नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। सीनियर टीचर एग्जाम 2022 पेपर लीक केस में एसओजी ने हाल ही में पेपर खरीदने और डमी कैंडिडेट बैठाने वाले 47 परीक्षार्थियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी अभ्यर्थियों ने एसओजी को बताया कि माफियाओं ने उन्हें पुलिस से बचाने का पूरा भरोसा दिलाया था, पकड़े नहीं जाएं इसके लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हालांकि ये प्लान काम नहीं कर पाया। एसओजी ने आरपीएससी से पेपर लीक होने से परीक्षार्थी तक पहुंचने वाले एक एक आरोपी की कड़ी जोड़कर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए हैं। अब पकड़े गए अभ्यर्थियों के परिजन व दोस्तों को भी रडार पर लिया है। जांच में सामने आया कि बाबूलाल कटारा को जीके और शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी आरपीएससी चेयरमैन संजय क्षोत्रिय ने सौंपी थी। हालांकि उनकी पेपर लीक में कोई भूमिका सामने नहीं आई है। फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में विदेशी चैनल से आने वाले धन को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल कर रही है। इसके चलते किडनी ट्रांसप्लांट मामले में जांच के घेरे में आए 2 निजी अस्पताल के जिम्मेदारों से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। अब इस पूछताछ में सामने आई जानकारी को ईडी अपने रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी से मिलान कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि फर्जी एनओसी से किडनी ट्रांसप्लांट मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आने वाले समय में ईडी कई बड़े खुलासे कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने इस साल जून में ईडी के अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे। इसी के आधार पर ईडी ने जांच की और किडनी ट्रांसप्लांट में शामिल 2 निजी अस्पताल के जिम्मेदारों से पूछताछ की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र प्रवास के दौरान जलगांव में प्रवासी राजस्थान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से डबल इंजन की सरकार में महाराष्ट्र के विकास को गति देने के लिए भाजपा महायुति प्रत्याशी सुरेश दामू भोले को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन आया है और गरीब कल्याण की योजनाओं, विकास कार्यों के माध्यम से भाजपा सरकार ने देश की तकदीर बदलने का काम किया है। जबकि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचारों की नई इमारतें लिखी जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा झूठ, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा भ्रम और भ्रष्टाचार ही फैलाया है। राजस्थान में हमारी डबल इंजन की सरकार ने 11 महीनों में ही संकल्प पत्र के 50% वादों को पूरा करने का काम किया है। महाराष्ट्र में भी महायुति सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड में स्थित लाडपुरा गांव में हिट एंड रन का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शादी समारोह में पटाखों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बारात में आए युवक ने अपनी कार से वधु पक्ष के 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना में दुल्हन के चचेरे भाई 17 वर्षीय गोलू मीना निवासी लाडपुरा की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक चचेरा भाई शौकीन मीना गंभीर घायल हुआ है। बता दें कि लाडपुरा गांव निवासी कैलाश मीना की बेटी की शादी थी। निवाई के भगवतपुरा गांव से बारात आई थी। बाराती और वधु पक्ष के लोगों में पटाखों को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। इसके बाद वर पक्ष के आरोपी युवक ने कार से वधु पक्ष के लोगों को कुचल दिया। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी के मामले सामने आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एसओजी को भर्ती की जांच के लिए लिखा था। एसओजी ने शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल को भेजे पत्र में कहा था कि 1754 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाई है। चयनितों के दस्तावेजों का कमेटी बनाकर दोबारा सत्यापन किया जाए, लेकिन इस पत्र को 5 माह बीत जाने के बावजूद शिक्षा विभाग पुनर्सत्यापन में लापरवाही बरत रहा है और अब तक जांच पूरी नहीं की। एसओजी ने पत्र में कहा था कि परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होने के बाद दलालों के मार्फत निजी वीवी में पूर्व की तारीख में फर्जी प्रवेश लिया जाता है। इस षड्यंत्र में निजी वीवी भी लिप्त है। निजी वीवी फर्जी प्रवेश देकर फर्जी रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर जारी कर देते हैं। इसके आधार पर अभ्यर्थी आवेदन भर देते हैं।
राजस्थान स्टेट नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 के संशोधित शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। संशोधित शेड्यूल के मुताबिक विद्यार्थी 18 नवंबर यानी आज सोमवार तक ऑनलाइन आवेदन और फीस भर सकते हैं। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन और फीस डिपॉजिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को पुनः उपरोक्त प्रक्रियाएं दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सीट आवंटन का परिणाम 26 नवंबर को घोषित होगा। जैसलमेर जिले के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अगुवाई में जिले के बैया गांव में औरण गौचर जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने और निजी कंपनी को तब तक काम नहीं करने के संबंध में चल रहे आंदोलन के बीच पुलिस ने विधायक के खिलाफ झिंझनियाली थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद शिव विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन मुकदमों के जोर से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। इस तरीके से जनता न डरी थी, न झुकी थी और न ही डरेगी। उन्होंने कहा कि सीआईडी सीबी इस बात की भी जांच करें कि 2 ग्रामीणों को किस आधार पर डिटेन किया गया, किस अधिकारी ने किसके कहने पर उन्हें डिटेन किया। भाटी ने कहा कि घटना के 48 घंटों बाद जयपुर और अहमदाबाद में बैठे सूट पैंट वालों के इशारों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के पलादर सरहद में नेशनल हाईवे 68A पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि तीसरे की निजी अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में 19 वर्षीय ईशा भाई भील निवासी डोवा पुलिस थाना थराद, 32 वर्षीय दिनेश भील और 30 वर्षीय गणेशाराम दिवासी निवासी लकड़ासर पुलिस थाना सैडवा की हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौका स्थल पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में इस सीजन तेज सर्दी का दौर भले ही अब तक शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया। रविवार को उत्तरी राजस्थान के 8 जिलों में कोहरा रहा। वही मौसम विभाग ने आज भी 6 जिलों झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की स्थिति देखें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अलावा बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा। दिन में घने कोहरा और हल्की हवा चलने के कारण रविवार को 11 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। इसमें जयपुर के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, सिरोही, फतेहपुर सीकर, उदयपुर, फलौदी, बीकानेर शामिल हैं। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के फॉर्म अधिक भरने और परीक्षा में उपस्थिति कम रहने से आरपीएससी भी पीड़ित है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति मात्र 30% रही। इससे अनुपस्थित रहे 70% अभ्यर्थियों के परीक्षा इंतजाम पर खर्च व्यर्थ चला गया। ऐसे में आयोग ने राज्य सरकार को परीक्षा शुल्क लेने और रेलवे भर्ती बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क रिफंड करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आरपीएससी ने प्रस्ताव में कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उन्हें शुल्क बैंक चार्जेस काट कर लौटा दिया जाएगा। रेलवे भी भर्ती में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी प्रथम में उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क बैंक चार्जेस काट कर रिफंड करता है। झुंझुनू जिले में व्हाट्सएप पर मैसेज का रेटिंग देकर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर ठग ने एक महिला से 1,22,000 रुपये ठगी की। ठगों ने 2 लाख रुपए की और डिमांड की तो ठगी का पता चला। कोतवाली थाने में गांधीनगर निवासी नीलम पत्नी रविंद्र कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे पास फोन आया, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आया और कहा कि ऑनलाइन रेटिंग देनी होगी, इस रेटिंग पर 200 रुपये मिलेंगे। मैंने उनकी बात मानकर रेटिंग देना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुनाफा आने लगा, फिर उन्होंने रेटिंग में हिस्सा लेने के लिए 1,000 रुपये का चार्ज बताकर 2,25,000 रुपये मंगवाए। मैंने 4 बार में अलग अलग नाम के खातों में 7,000 रुपये, 24,500 रुपये, 50,000 और 41,000 रुपये भेज दिए। उसके बाद 2.25 लाख रुपए और मांगे तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।